हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और मैं आई हूँ छत पर बिस्तर उठाने। बिस्तर तो मैं सुबह ही उठा गई थी, जब हम लोग उठ के गए थे, बस चारपाई नहीं उठा के गई थी। तो मैं वो छत पर उठाने आई हूँ। और आज देखो, जिसकी हमें एक ख्वाहिश थी, मतलब ख्वाहिश नहीं बोलूँगी, इच्छा थी, वो मतलब देख रहे हैं आप, मतलब बारिश जैसा मौसम हो रहा है बाहर। हमारे घर बहुत खुश है, काश आज बारिश हो जाए। पता नहीं होगी या नहीं। ऐसी हब कभी कभी तो होता है कि हम लगता है कि बारिश आने वाली है पर चली जाती है ऐसे ही। और इसके बाद मैं जाऊंगी प्लॉट में। वहाँ पे कल भैंस ने बेगार कर दिया था हमारे बुज्जी का, तो वो सुधार करना है। और आज भी सुबह वो दोबारा बेकार कर गई वहाँ पे। वो जो खूटा हमने गाड़ा था ना, वो चिकना है, तो वो घूम के उसे खोल लेती है, पता नहीं कैसे। तो भीजी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, मम्मी भी बहुत गुस्सा कर रही है। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि या तो उसमें चोगे लगा दें, और नहीं तो फिर कहीं और उसका जुगाड़ करेंगे, क्योंकि इतना बेकार तो भाई, एक तो ऑलरेडी हम पे इतने सारे काम होते हैं, इसे रोज़ रोज़ कहाँ तक सही करेंगे। तो अभी मैं चारपाई खड़ी कर दूँ, फिर जाऊँगी प्लॉट में, मिलती हूँ वहीं पे आपसे। और ये मैं आ गई हूँ प्लॉट में। यहाँ पे भी नीची है ना बुज्जी में, साइड से है ना वो जो सरसों की जो लकड़ियाँ होती हैं, हमने फसल की थी, वो रखी हुई थी। सही किया हमने किसी को दी नहीं, क्योंकि हम चूल्हा बहुत कम जलाते हैं, तो हम सोच रहे थे कि दे दें किसी को। तो ये अब काम आ रही हैं हमें। तो ये जो लकड़ियाँ हैं, हम उसकी साइड से जो मिट्टी लगी हुई ना, उसके सपोर्ट से, डंडे की सपोर्ट लेके उसे उसमें फंसा देंगे ताकि फंसी रहें। और मम्मी भी हमारे साथ लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारा काम फैला हुआ था। और फिर हम अकेले काम करते हैं ना, तो मम्मी कहती है नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो तो फिर हमें ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि है ना, मम्मी के हिसाब से भी फिर ये है कि मम्मी है तो पूछ पूछ के हम भी कर लेते हैं क्या कैसे। और नहीं, फिर मम्मी को बैठे हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पैरों से परेशान है, तो मतलब कुछ ना कुछ बताती रहती है हमें, तो हम वो कर लेते हैं, क्या करें, करना पड़ता है। बुज़ुर्ग लोगों का तो मन रखना ही पड़ता है, नहीं फिर उन्हें ये लगेगा कि बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं। तो मम्मी भी हमारी हेल्प कर रही थी। और हम ये आगे की साइड देख रहे हैं, आप कितना तोड़ दिया है, ये सारा आगे से तोड़ दिया है। मुझे भूस की वजह से है ना छींकें आ रही थी बहुत ज़्यादा। और ये तन्नू कर रहा है हाय ऐसे पता होता है कि अब क्या, मतलब शूट कर रहे हैं तो मुझे हाय बोलना है, तो अपने आप हाय बोल लेता है। ये देखिए, हमने कुछ ऐसे लकड़ियाँ लगा दी हैं। और ये एक हमारे टूटा हुआ, मतलब एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने दिल्ली सेटल हो गए, तो उनका ये दरवाज़ा जो भी बेकार था ना, वो सब यहीं छोड़ गए थे, तो हमने ये वहीं पे लगा दिया है। हमारे किसी काम का तो है नहीं। और आज इसका भी नंबर आ गया, हमने जो छप्पर बना के रख दिया था, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, मुझे नहीं लगता आएगी, बस हो ही रहा है, हवा चल रही है ठंडी। तो हम लोगों ने इसे भी, मतलब अपना काम सतर्क रखो, चाहे आए या ना आए, तो हमने इसको भी ढक दिया। अभी इसको रखने के बाद हमें इस पर पॉलीथिन, यानी जो पाल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, उससे इसे कवर करना है, क्योंकि लकड़ियाँ भी गीली हो जाती हैं, फिर ज़्यादा ज़ोर से आती है तो वो आर पार उसमें से बूंदें चली जाती हैं। तो ये ना, वो जो पिलर की जो सरिया निकली हुई थी उसमें से फंसा दिया है, ताकि आंधी तूफान आए तो उड़े ना। और हमारे पास ये कुछ फटे हुए जो हम पहले यूज़ करते थे इसी के लिए,
तो उसी से हम इसे थोड़ा अच्छे से कवर कर देंगे ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। तो ये देखिए, और फिर इसकी तरफ मतलब इसके चारों तरफ सपोर्ट लगा लगा के, और जैसे कील वगैरह ठोक के लकड़ी की, तो इन सबको बांध देंगे। ये देखिए, हमारी मम्मी को भी मतलब जब तक खुद उठ के कुछ बताना देंगी ना तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। तो हम लोग कर रहे थे, वो उठ कह भी रहे थे तू बैठी रहे, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कि तू बैठी रहे, मैं कर लूँगा, हम कर लेंगे ना लल्ला, ऐसे ना ऐसे करो। हमारी मम्मी इनको लल्ला बोलती हैं और तन्नू को छोटा लल्ला बोलती हैं। वो हमेशा लल्ला ही कह के बुलाती हैं इनको, सभी लल्ला बोलते हैं इनको क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। हालांकि इनसे छोटी सिस्टर भी हैं एक, पर जेंट्स में यही सबसे छोटे, तो सब लल्ला लल्ला बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। और ये जो हमने जो पूरे प्लॉट को झाड़ा था ना, तो हमने इधर साइड आग लगा रखी थी, तो उधर वो कूड़ा चल रहा है तो उसका धुआं भी आ रहा था। मैं लेने जा रही हूँ इसके लिए रस्सियाँ घर से। और प्लीज़ गाइज़, अगर आप चैनल पे न्यू हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मम्मी से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता, पर फिर भी वो मानती नहीं है। ये देखिए, हमने इसको पूरे से अच्छे से कवर कर दिया है और इसके ऊपर ये सब जो लकड़ी वकड़ी थी हमारी वो हमने रख दी ताकि छप्पर उड़े ना। और ये देखिए, हमने लकड़ी की जो है ना कील गाड़ दी है इसमें, और उससे हमने रस्सियाँ बांध दी हैं। और ये मैं आ गई थी घर। हम लोग चाय पी के तुरंत चले गए थे वहीं काम करने, और मैंने इसके बाद फिर बिस्तर उठाया था तो मैं सीधे वहीं चली गई थी। बर्तन रखे थे मोरी पे, तो मैं उन्हें साफ़ कर रही हूँ अब। और फिर अब खाने की सोचूंगी क्या बनेगा। वैसे मैंने छोले, मतलब जो काले चने होते हैं ना हमें राशन से जो मिलते हैं, मैंने वो फुला के रखे थे, तो नाश्ते में तो वही बनेंगे। ये पता है, कुक्कू शूट कर रही थी तो आज कुछ ज़्यादा ही हिल रहा था। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा बेटा ज़्यादा हिलोगी बोल के, हाँ मम्मी नहीं हिलाऊंगी। और ये देखिए, ये सुबह से लेके शाम तक मौसम ऐसा ही बना रहा और बारिश का नामो निशान नहीं है। हम लोग इतने खुश हो रहे थे सुबह, मैं खुद खुश हो रही थी, और देखो बिल्कुल भी बारिश नहीं आई। ये शाम का टाइम है। आज पड़ने वाला है ग्रहण। ये देखिए, बंदर आ गया। बंदर को देख के हमारी भैंस थोड़ी उतावली हो जाती है कुछ ज़्यादा, मतलब क्या ऐसा मन करता है इसका कि लड़ूं मैं इससे। कभी कभी तो वो भी मुंह दिखा देता है। ये हमारे गांव में ही रहते हैं, 2 बंदर हैं ये, तो यहीं पे रहते हैं आसपास में। अमरूद खा लेता है, पीछे अमरूद आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं, आज जो है ना मावस है और हमारी भैंस जो है प्रेग्नेंट है, तो इसी वजह से हमने इसके ऊपर ये गेरू डाला है। तो कहते हैं कि ना जैसे हमारी फसल हो या फिर प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई जानवर हो, उसके ऊपर गेरू डाल दो तो उसके बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फसल पे इसलिए डालते हैं क्योंकि वो मतलब अपने आगे की जनरेशन मतलब बढ़ोतरी में होती है, ग्रोथ पे होती है, तो उसकी ग्रोथ ना मारी जाए। ये देखो, देख रहे हैं वो बंदर भी इसको हूँ कर रहा है, ऐसे लौट लौट के देख रहा है। ये भी चैन नहीं मारेगी, पता है कभी कभी आ जाता है ना तो ये खूंटा उखाड़ के भाग जाती है, इतना घूमती है। 2 हैं, दोनों आए हुए हैं। और ये देखिए, मैं आई थी घर। मैं आपको देखो एक ख़ास बात बताती हूँ। ये जो ग्रहण लग चुका है, अभी ये 10:30 या 11:45 का टाइम था। तो ये हमारी जो टट्टर है ना, इसकी ये ना जो सलिया जो लगी हुई है वो पट हैं। और आप नीचे देखो, आधी शेडो आ रही है, एकदम खड़ी हुई शेडो आ रही है इसकी, आप देख सकते हैं। आधी लाइट है, आधी डार्क है। तो ये ग्रहण पड़ रहा है ना, तो ये उसकी वजह से है। और हम लोग ट्राई कर रहे थे कि नील में, मम्मी ने बोला कि नील डाल के देखो परात में पानी भर के, तब दिखेगा। तो हमने देखा, हमें दिखा, पर मैंने कोशिश की कि मैं शूट कर लूँ, तो वो कैमरे पे फ्लैश पड़ रही थी, इसलिए नहीं दिखा। मैं आई हूँ छत पे देखने ग्रहण को। वैसे हमने नील के पानी में देखने की कोशिश की, तो वो कैमरे में शूट नहीं हो रहा था उस पर, तब भी है ना लाइट पड़ रही थी।
और मैं थोड़ा ऐसे ही सो रही हूँ सो रही थी क्योंकि हम लोगों ने ना जल्दी काम ख़त्म कर लिया था। मम्मी मानती हैं कि ना ग्रहण में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो इस वजह से तो हम लोग 9 बजे तक फ्री हो गए थे। हालांकि आज खाना नहीं बनाया, हम लोग मैक्रोनी से ही काम चला लिया हम लोगों ने। तो अभी हम लोग ने देखा, अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। मैं ये लेके आई हूँ एक्स्ट्रा, इसे देखूँगी, ये मेरा ही है। ये आप देख रहे हैं ना, ये चंदा सूरज के पास ये आप शेडो सी देख रहे हैं, तारी सी। ये हमारे फ़ोन में जो ग्लास होता है ना, कैमरा ग्लास जो होता है, उसकी वजह से ये हमें अलग दिखाई दे रहा है। और ये वही है ग्रहण जो है। मैंने विनीत जी से पूछा था तो उन्होंने बताया मुझे, तो कुछ ऐसा दिखाई दिया, चंदा सा। हेलो जी, अभी पता है ग्रहण उतर चुका है, मतलब जो भगवान जी पे संकट आया था वो टल चुका है। क्योंकि अभी बिल्कुल जस्ट अभी 145 होके चुके हैं। तभी मैं निकल के आई और देखो रोशनी भी अच्छी हो गई है, देख रहे होंगे आप। और आपको ये जो आवाज़ आ रही होगी ना, ये चक्की की आ रही है, क्योंकि चक्की चल रही है। मेरा बहुत गर्मी लग रही है। पता है आज हमारे प्लॉट में ये गाड़ी है ना, हमारे पड़ोसी चाचा जी हैं, उनकी खड़ी है। उनके यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो वो हमारे यहाँ खड़ी करके चले गए। और मैं बाथरूम कर ली, भैंस में छींटे मार रही छप छप। कल पता है मैं वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई थी और शूट भी इतना नहीं किया था। एक तो भैंस की वजह से दिमाग ख़राब था, इस वजह से पता है गुस्से में विनीत जी बोल रहे थे अब मुझे नहीं रखनी, ये है वो है। मम्मी बोली हैं बेट लल्ला इतने दिनों से हमारे यहाँ भैंस रही आई हैं, अब बेच देगा। तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा था, मैंने भी मना कर दिया कि नहीं, क्या हुआ, आप जानवर हैं, नहीं जानते हो तो हमें ही देखना पड़ेगा ना। और हाँ, परसों मैंने ना कुछ मम्मी के लिए मैंने दवा पूछी थी बवासीर के बारे में, तो कई लोगों ने मुझे है ना बताई भी थी कि आप ये करो वो करो। तो वो जो ईसम गोल की भूसी जो थी वो मम्मी ने पी है, कई बार पी है, पर उससे वो पेचिस में ज़्यादा फ़ायदा करती है। बवासीर में तो बस ये है कि उससे हल्की ब्लडिंग होती है बस, यानी ब्लडिंग होती है, वो हमने ट्राई की है। और उन्होंने जो बताया था ना कि कच्चे दूध में नींबू डाल के पियो, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कब पीना है और कितनी मात्रा में पीना है। तो प्लीज़ अगर वो वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर बताना कि कब पीना है और कितनी मात्रा में पीना है। और वो पेट में फटेगा नहीं, उससे गैस वगैरह तो नहीं बनेगी। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कल बादल आते आते हमारे यहाँ चले गए और आज भी आते आते सुबह आए थे चले गए। फिर ग्रहण का था तो इतना सूरज की रोशनी नहीं थी, तो इतनी गर्मी नहीं थी, पर जब निकल के आया तो बहुत ज़्यादा रोशनी हो गई और गर्मी भी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही साथ बने रहें डियर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नेक्स्ट वीडियो की भी स्टार्टिंग करनी है अभी। तो तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।